शॉक शॉक शॉक। एलिमिनेशन चेम्बर के बाद हमें मिला ऐसा शॉक, ऐसा मोमेंट जो हमने हमारे बचपन में कभी सोचा भी नहीं होगा। जॉन सीना का हील टर्न। जी हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल से ये आज तक का WWE के PLEs के अंदर में सबसे बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग मोमेंट था। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में और बात करेंगे कि एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर हमें क्या क्या देखने मिला। तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। आज का एलिमिनेशन चेम्बर PLE शुरू होता है विद विमेंस एलिमिनेशन चेम्बर मैच, जहाँ पे 6 तगड़े कंटेंडर्स लिव मॉर्गन, प्रियंका बेलेयर, नायोमी, बेली, एलेक्सा ब्लिस और रॉक्सी परेस खेलते हैं इस मैच को, और इस मैच को जीता प्रियंका बेलेयर ने। इसका मतलब एक बात हमारे पास श्योर है कि रेसलमेनिया के विमेंस चैंपियनशिप मैच के लिए होने वाला है प्रियंका बेलेयर वर्सेस रिया रिप्ली, जो कि एक बहुत ही शानदार मैच होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। तो हमें देखने मिला ट्रिश स्ट्रैटस, टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स और कैंडिस लरी। ये कि बहुत ही अच्छा मैच था, जहाँ पे हमें बहुत सारे मोमेंट्स देखने मिले, बट फाइनली इस मैच के अंदर में हम देखते हैं सैटिस्फैक्शन ट्रिश को इस मैच को जीतते हुए। एक अच्छा मैच था, मैच और भी अच्छा हो सकता था, बट ठीक है, एक एवरेज मैच हम एक्सेप्ट कर ही सकते हैं इतने सारे बड़े बड़े मैचेस के बीच में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मैच की तरफ, जो था केविन ओवेंस वर्सेस सेमी ज़ेन अनसैंक्शन मैच। यहाँ पे रूल्स बहुत सिंपल थे कि यहाँ पे कोई रूल्स थे ही नहीं। ये मैच ब्रूटल गया। जैसा हम जानते हैं, हमेशा केविन ओवेन और सेमी ज़ेन हमें मैच देते हैं। एक हार्डकोर फाइटिंग के बाद हम देखते हैं फाइनली इस मैच को केविन ओवेंस जीत जाते हैं। केविन ओवेंस के इस मैच को जीतने के बाद हमें देखने मिलता है एक बहुत बड़ा रिटर्न, जिसके ऊपर हम सेकंड में बात करने वाले हैं। एंड देन फाइनली हम देखते हैं आज का मेन इवेंट, जो कि था मेंस एलिमिनेशन चेम्बर मैच। इस मैच के अंदर में सारे के सारे कंटेंडर के साथ स्टोरी लाइन बिल्डअप ऑलरेडी थी, और हम लोग देख सकते थे कि सब के सब रेडी हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाने के लिए। इस मैच की शुरुआत बहुत शानदार तरीके से होती है, जहां ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस अगेन अपनी राइवलरी को रिवाइव करते हैं और एक बहुत शानदार रेसलिंग दिखाते हैं। मैच के अंदर में बहुत सारे मोमेंट्स थे, बहुत सारे की पॉइंट्स थे। हम लोगों ने CM पंक और सीना का फेस ऑफ भी देखा, और बहुत सारे शानदार मोमेंट्स के साथ ये बनता है मेरा वन ऑफ द बेस्ट पिक्स ऑफ दिस एलिमिनेशन चेम्बर। ये मैच खत्म होता है विद द विक्ट्री ऑफ जॉन सीना। सो एक शानदार मैच कार्ड हमें देखने मिला इस एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर में। अब गाइस चलिए बात करते हैं आज के 2 बहुत ही बड़े रिटर्न्स के बारे में, जहाँ पे हमें देखने मिला एक रिटर्न विमेंस एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर देखने के लिए, जहाँ पे जेड कारगिल करती है रिटर्न, और वो अटैक करती है सीधा नायोमी के ऊपर। अब ये अटैक क्यों हुआ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ वीक्स पहले हमें देखने मिलता है कि जेड कारगिल को इंजर्ड कर दिया गया था बैक स्टेज, और एक बात चल रही थी कि शायद ये चीज़ लिव मॉर्गन ने किया है, बट आज आई थिंक ये फाइनलाइज हो गया कि जो अटैक था वो प्लान था नायोमी की तरफ से, और फाइनली अपने रिटर्न के बाद उन्होंने अपना रिवेंज ले लिया। जेड कारगिल और नायोमी, शायद हम आगे देख सकते हैं इनके बीच होता हुआ एक मैच। सेकेंड रिटर्न जो था वो था दी वाइपर, दी एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन का, जहाँ पे वो रिटर्न करते हैं केविन ओवेन के मैच के बाद, जहाँ पे केविन ओवेंस जब फाइनली मैच जीत जाते हैं और ट्राई करते हैं कि और डैमेज कर पाए सेमी ज़ेन को। रैंडी ऑर्टन का जो रिटर्न था वो बहुत एपिक था, और उसी तरीके से उन्होंने उसे एग्जीक्यूट भी किया। आरक्यू में देखने मिला रैंडी ऑर्टन के रिटर्न पे, और एक शानदार रिटर्न को सक्सेसफुल बनाया रैंडी ऑर्टन ने। अब बात करते गाइस आज के सबसे मेन और सबसे बड़े शॉकिंग मोमेंट के बारे में। अब हम यहाँ देखते हैं कि जॉन सीना के विक्ट्री के बाद आते हैं कोडी रोड्स, और हम जानते हैं ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेसलमेनिया में अब जो मेन इवेंट होगा वहाँ पे हमें जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स देखने के लिए मिलेगा। बट टू द सरप्राइज एंट्री होती है रॉक की। जी हाँ दोस्तों, इस बार रॉक अकेले नहीं थे, उनके साथ थे मोस्ट पॉपुलर रैपर ट्रेविस स्कॉट, और यहाँ पे होता है एक मोमेंट की शुरुआत, जहाँ पे हम देखते हैं ट्रेविस स्कॉट और रॉक अंदर आते हैं रिंग के, और जैसे कि रॉक ने
प्रीवियसली कहा था, वो कहते हैं कोडी को कि अपनी सोल मुझे दे दे। अब सोल देने का मतलब अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो एक सिंपल सा चीज़ है, ये एक कॉरपोरेट मूवमेंट था जहाँ पे रॉक चाहते थे कि कोडी जैसे रॉक बोले वैसे करे और वैसे ही चैंपियन बने। अगर उन्हें फ्रॉड करना पड़े तो फ्रॉड करे, जो कि हमने सेथ रॉलिंस को देखा था करते हुए। इसके बाद हमें देखने मिलता है कोडी का आंसर, जो कि था एक सीधा नो रॉक के फेस पे, और उन्होंने जो कहा वो मैं बोल तो नहीं सकता, आप सब जाके उसे वापस सुन सकते हैं। बट इसके बाद देखने मिलता है एक ऐसी चीज़ जो हमने कभी सोची नहीं होगी हमारे लाइफ में, हमारे चाइल्डहुड के टाइम से रॉक सिग्नल करते हैं जॉन सीना को, और उसके बाद जो बीट डाउन शुरू हुआ है भाई साहब, आप देख सकते हैं सिर्फ खून ही खून मैट पे कोडी के सर पे। जॉन सीना ने ब्रूटली अटैक किया कोडी रोड्स को और उन्हें पूरी तरीके से डैमेज करके रख दिया। आखिर में आप देख सकते हैं कोडी रोड्स नीचे पड़े हुए और रॉक, सीना और ट्रेविस स्कॉट उनके ऊपर में खड़े हुए थे। ये मोमेंट मेरे ख्याल से शील्ड के टूटने के बाद सबसे बड़ी मोमेंट्स में आ सकता है, जहाँ पे हम लोगों में से आई थिंक किसी ने सोचा भी नहीं था कि जॉन सीना का हील टर्न हमें देखने मिलेगा, वो भी उनके रिटायरमेंट टूर के टाइम में। बट जो भी कहिए, ये मोमेंट WWE के इतिहास में दर्ज हो चुका है और आने वाले टाइम्स में भी ये उतनी ही वैल्यू रखेगा। अब गाइस फाइनल एक बात आती है कि यहाँ से क्या रेसलमेनिया की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं। तो मेरा इस पे जो एक प्रेडिक्शन ये है, हमें देखने मिलेगा जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में एक मैच, जहाँ पे हम देख सकते हैं जॉन सीना एज अ हील एंड कोडी रोड्स को शायद WWE पुश करना चाहेगी और बनाना चाहेगी एक बहुत बड़ा फेस। ये एक सरप्राइज होगा। सेकेंडरी, अगर आप लोगों ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में देखा होगा तो हमें देखने मिला कि रॉक का जो कॉन्सेप्ट है अब WWE को देखने का, और जो कि ओवर अ पीरियड हम लोगों ने देखा है कि WWE बदल चुकी है। अब यहाँ पे फेस या जो हील का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप जानते हैं अच्छा और बुरा जो पर्सन वाला कॉन्सेप्ट, वो कहीं ना कहीं हल्का सा ख़त्म होते जा रहा है। यहाँ पे अब कैरेक्टर जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जॉन सीना एक कैरेक्टर है, रॉक एक कैरेक्टर है, और इनके किए हुए डिसीजन वो ज़रूरी नहीं है कि वो डार्क हो या तो वाइट हो सकता है ग्रे भी हो। इसके बाद रेसलमेनिया के अंदर में एक बहुत अच्छा हाइप मिल चुका है, और फॉर श्योर जो नाइट 2 होगा वहाँ देखने मिलेगा जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में हमें मेन इवेंट का मैच। अब देखने वाली बात ये होगी कि WWE इसे और कहाँ तक लेके जाती है, और फॉर श्योर जो मुझे लग रहा है फ्यूचर में हमें और भी बड़े बड़े सरप्राइज देखने मिलेंगे WWE की तरफ से। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हम फ्यूचर में और भी वीडियोस लाने वाले हैं। बहुत जल्दी 2K25 भी हमारे पास आ जाएगी, तो हम उससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियोस लाएंगे। थैंक यू आज इस वीडियो को देखने के लिए। होप आपका दिन अच्छा हो। सी यू सून, बाय।